Welcome back to VBH classes. So today we are going to continue exercise 8.1 question number 6. So let's start. Let's read the question number 6. Exercise 8.1 question number 6. Angle A and B are acute angles. Acute. Acute angle means the angles which is less than 90 degree such that cos A is equal to cos B. Such that दो एंगल्स एक्यूट एंगल्स गिवन है किसी भी ट्रायंगल के और इस तरह से हैं वो कि उनका cos A की वैल्यू इज इक्वल टू cos B की वैल्यू है, राइट. सो इट इज गिवन cos A इज इक्वल टू cos B इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. देन शो दैट एंगल A एंड B भी आपस में इक्वल है. कैसे शो करेंगे, चलिए करके देखते हैं. तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए वी विल ड्रॉ वन फिगर. ऑलराइट, आई ड्रॉ द फिगर हियर. इन दिस फिगर एक्यूट एंगल्स बता सकते हैं कौन से एक्यूट एंगल्स हैं. दैट इज तो फॉर श्योर अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट. एंड 90 डिग्री एंगल इज नॉट मेंशन हियर बट वी हैव टू ड्रॉ बिकॉज दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री इज द थ्योरी ऑफ ट्राइंगल विद राइट एंगल. ओके, सो A and B, because they are less than 90 degree, so we will assume that these two angles are acute angles. All right. So here ABC, ABZ or ABQ, anything you can write because here the name of the triangle is not given at all. So write C here. Alright, so what is given in this question? Given साथ साथ बोलेंगे तो जल्दी आएगा. cos A दिया हुआ है और दिया हुआ है कि cos B के इक्वल है. Alright, cos A होता क्या है, cos B क्या होता है, क्या फोकस करने को बोला था मैंने. पिछले दो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, 5 क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस में एक ही मूल मंत्र नंबर 2. देखो मूल मंत्र नंबर 1 मैंने बोला था जो आप याद रखेंगे. मूल मंत्र हमारी ट्रिग्नोमेट्री के पहला ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र याद रखना है आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. और दूसरा हमने मूल मंत्र याद रखना है जो ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए, दैट इज मूल मंत्र नंबर 2 क्या है हमारा. मूल मंत्र नंबर 2 होगा हमारा एंगल. एंगल 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 एंगल. तो आपने क्या देखना है यहाँ पर सबसे पहले कि एंगल अलग अलग हैं, यानी कि दो अलग अलग शेप, देखने का नजरिया अलग शेप से. ठीक है, तो cos A है तो आपका जो ट्राइंगल होगा उसमें A कहाँ होगा, यहाँ पर. बिकॉज A और B दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं तो B हम यहीं ड्रॉ करेंगे और थर्ड आप C यहाँ लिख दीजिए. जब cos B की बात हो रही है तो ट्राइंगल कैसा बनना चाहिए हमारा, एंगल बनना चाहिए B यहाँ पर, A यहाँ हो गया और C हमारा सेम रहता है. 90 डिग्री हमारा चेंज नहीं होता तो 90 डिग्री हम सेम बनाएंगे. लेकिन यहाँ पर BA क्योंकि एंगल A था तो एंगल A हमें चाहिए बेस पे, यहाँ एंगल B है तो हमें बेस पे चाहिए एंगल B. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग ओनली दिस कॉन्सेप्ट यू लर्न. मूल मंत्र नंबर 1, मूल मंत्र नंबर 2. ऑलराइट, cos A. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A? सबको याद है मूल मंत्र नंबर 1, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. मूल मंत्र नंबर 1, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. सो cos A इज सेंटर B अपॉन H. तो बताइए अब इसमें B कहाँ है, B AC है इसमें, राइट. और इसमें H क्या है, H है हमारा BA या AB, कुछ भी लिख सकते हैं आप. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर BH अगर फिगर को देखें तो क्या है, B क्या है, बेस वैल्यू है BC. और H क्या है यहाँ पर, H है हमारा AB, राइट. सो दिस इज आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड इट इज गिवन दैट बोथ आर इक्वल. If it is given both are equal, that means these are equal. That means AC upon AB is equal to है BC upon AB के. अब यहाँ AB तो सेम है, that means numerator के वैल्यू भी सेम होगी अगर डिनोमिनेटर सेम है. So that means AC is equal to BC. ठीक है, तो अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि AC और BC इक्वल हैं. That means जो AC की लेंथ है वही BC की लेंथ है, जो AC की मेजरमेंट है वही BC की मेजरमेंट है.
when the two sides are equal of any triangle, the opposite angles to the equal sides are also equal. The opposite angles of the equal sides are also equal. So here we can write, what we have to write, sides are equal है तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. तो एंगल AC के अपोजिट देखो कौन सा एंगल है, AC ये साइड है, राइट, और इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B. सो एंगल B अपोजिट टू AC. व्हाट इज द एंगल अपोजिट टू BC? BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये BC है, ये लाइन है BC. अगर ये BC है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, तो दूसरा तीसरा एंगल इसके सामने वाला कौन सा है, एंगल A. तो दिस इज एंगल A. So what is the reason? The reason is angles opposite to equal sides are also equal. हाँ जी, समझ आया क्वेश्चन? इजी था क्वेश्चन, बहुत इजी था. क्वेश्चन में कुछ नहीं था. यू नीड टू जस्ट नॉट नोट डाउन. यू हैव टू गिव 2 practice to this question yourself today. All right. Quickly note it down, then we'll start the question number 7 also. Before we start this question, we need to learn one identity. We are going to learn these identities in next exercise. But अगर किसी identity को use करके हम इस question को इतना easy बना सकते हैं that it will become a cup of cake of everybody. So I think we should learn that identity early. So what is that identity? एक identity learn करेंगे, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. आपको सिर्फ ये identity याद करनी है, sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अब इस आइडेंटिटी से हमें खेलना भी आना चाहिए. व्हाट इज दैट खेलना? दैट मीन्स अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला दे दिया गया है, तो यहाँ से क्या मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बताइए. ट्रांसपोर्टेशन. यस, अगर मैं साइन को उस साइड ले जाऊँ तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. क्या मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, जैसे क्या मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर निकालना है तो कॉस उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. राइट. सो दिस आइडेंटिटी वी हैव टू लर्न बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन. जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? गिवन इज कॉट थीटा अपॉन इज इक्वल टू 7/8. क्या होता है कॉट थीटा? टैन का उल्टा होता है. टेन क्या होता है? जल्दी से मूल मंत्र को रिवाइज कीजिए. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मूल मंत्र नंबर 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए b अपॉन p और p अपॉन b. हाँ जी, दिस इज b अपॉन p. दिस इज ए रेसिप्रोकल ऑफ टेन. टेन होता है p अपॉन b, तो कॉट होगा b अपॉन p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ वी ड्रॉ द ट्राइंगल एंड सी that base is given 7, perpendicular is given 8, so what is not given? Hypotenuse is not given. So what we will do? First we will calculate hypotenuse. क्या होता है hypotenuse? Perpendicular और base के squares का sum and under root. Under root, let's find out the value p. What is a p? 8. 7 square, जल्दी से निकाल लीजिए. तो अब आपको रट गए होंगे क्वेश्चंस कैसे निकालने हैं. तो ऐड कर देते हैं. क्या आ गया हमें हमारे पास? 13, 1, 6, 4, 10 एंड 11, 113. सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 113. रूट अंडर रूट 113. राइट, वी गॉट दिस वैल्यू. राइट, नाउ इट्स अ टाइम टू कैलकुलेट टू सॉल्व दी क्वेश्चंस. ऑलराइट, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. जब हम इसको लिख रहे हैं कुछ माइंड में आ रहा है? बहुत पुरानी बात, 9th क्लास में भी किए थे. हाँ जी, कुछ याद आ रहा होगा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा. क्या कुछ याद आ रहा है? हाँ जी, याद ये आ रहा है कि यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्मूला लग सकता है. a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी
होता क्या है a प्लस बी ए माइनस बी? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए था, बहुत टाइम लगा इसको आंसर देने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दिस कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? ठीक है, इसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो वी कैन राइट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय अप्लाइंग algebraic formula, right? Now, as we have learned this identity, 1 minus sine square is equal to cos square. So, let's write now cos square theta. 1 minus cos square is equal to sin square. So, here it will come sin square. अच्छा, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर है। तो बच्चों 1 स्क्वायर मीन्स 1 into 1 and answer is 1. So that means चाहे आप यहाँ पर स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं, the value is 1 only, right? Clear? चलें आगे। तो cos square थीटा क्या है? अब देखिए cos square थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं? What is a cos square थीटा? Base upon hypotenuse. Square. Don't forget to put the square here. Okay? Here also p upon h, but square. Alright. तो क्या आ गया यहाँ पर? हम यहाँ लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हैं p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। yes or no? Now both the denominators are same, so this can be cut here. What is the value here? b स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर। देखो कितना इजी बन गया। b की वैल्यू देखो क्या है? 7, तो यहाँ पर आ गया आपका 7 स्क्वायर और p की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 8, तो यहाँ आ गया 8 स्क्वायर। सो आंसर इज 49 अपॉन 64। ऑलराइट, सो आंसर इज, आई डोंट नो कि आपको ये बच्चों दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसको फिर इसलिए ऊपर रख देती हूँ। तो 7 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 49 अपॉन 64। सो आंसर इज दिस। ऑलराइट, क्वेश्चन इतना इजी कहीं भी नहीं करवाया गया है, इसलिए क्योंकि जब हम फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो आइडेंटिटीज़ नहीं करवाई जाती, लेकिन आगे चल के तो हमने आइडेंटिटीज लर्न करनी ही है अगली एक्सरसाइज में। तो व्हाई नॉट टू लर्न वन आइडेंटिटी राइट नाउ टू मेक दिस क्वेश्चन ईजियर, राइट? सो प्लीज़ नोट डाउन इट।